हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरा एक सपना है कि मैं एक डिजिटल बोर्ड लूं ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अच्छे से पढ़ा सकूं दोस्तों। पर फिलहाल कॉपी पेन से ही पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। बस खान सर का एक बात याद रखना, जेब में गांधी हो या ना हो, बस दिल में आंधी होनी चाहिए, बस दिल में आंधी होनी चाहिए। बस यही लेकर के चल रहा हूँ फिलहाल दोस्तों। और आप लोगों की दुआ रहा, आशीर्वाद रहा तो ज़रूर मैं एक डिजिटल बोर्ड खरीद लूँगा और मैं और अब इससे भी ज़्यादा बेहतर अच्छे से अच्छे पढ़ा पाऊँगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को धुआं उड़ा देते हैं दोस्तों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पीरियोडिक टेबल के बारे में। जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खंगाला 2011 से लेकर के 2026 तक के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल, यानी कि एक भी साल ऐसा मिस नहीं हुआ जिस साल में पीरियोडिक टेबल्स एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया हो। मतलब यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है 2011, 2012 के एग्ज़ाम में, 2013, 15, 16, 17, 18, 19 के पहले शिफ्ट में, 2019 के दूसरे शिफ्ट में, 2021 के पहले शिफ्ट में, 2020 के दूसरे शिफ्ट में, 2021 के पहला, 2021 का दूसरे शिफ्ट में, और भी है यहाँ पर मैंने इधर लिख रखा हूँ 2022 के पहले शिफ्ट में, 2022 के सेकेंड शिफ्ट में, 2023 के पहले शिफ्ट में, यानी और भी मतलब जो है 24, 25, 26 में भी होगा, लेकिन वो अभी मैंने नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि कोई साल ऐसा छूट नहीं रहा है जिस साल में जो है पीरियोडिक टेबल से जो है बच्चे को क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है। तो मतलब तो यहाँ पर सबसे पहले आप याद रखिए, ये जो सवाल आपका है सबसे पहला सवाल कि लोहे की परमाणु संख्या पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ लोहे की परमाणु संख्या ही आपसे पूछा जाएगा, मतलब सीधा एक हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है 1 से 30 तक। सबसे पहले आपको क्या करना है कि तत्व को जो है 1 से लेकर के 30 तक के सारे तत्व को याद कर लेना है। जिस प्रकार जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, ठीक ना। हीलियम का 2 होता है, परमाणु द्रव्यमान जो है 4 होता है। इसी प्रकार आपको जो है सारे टेबल को आपको बढ़िया से लिख लेना है, ठीक ना। हीलियम से लेकर के आपको 30 तक जो है ना पूरा कंप्लीटली आपको लिख लेना है टोटल, और उसको याद कर लेना है। यानी कि ये एग्जाम में आने वाला है 100%, एक भी साल मिस नहीं हो रहा है, यानी यहाँ से आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी जो होता है, आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं और वर्ग कितने होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आवर्त को ही क्षैतिज कहा जाता है और वर्ग को जो है ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। आप जो है पीरियोडिक टेबल को आप देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक होता है लाइन ऐसे, बात समझ में आ गया, एक लाइन ऐसे होता है और एक होता है ऐसे खड़ा। तो इसको जो है ना ये वाला को कहा जाता है वर्ग, और जो इस प्रकार जो लाइनिंग होता है इसको कहा जाता है आवर्त। ओके, तो टोटल पीरियोडिक टेबल में आवर्त की संख्या बहुत बार पूछा गया है। तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त की जो संख्या होता है वो 7 होता है टोटल। ये इस टाइप का जो लाइनिंग होता है वो 7 होता है, और इस प्रकार जो होता है ना ऊपर से नीचे की तरफ उसको कहा जाता है वर्ग, और इसी को जो है समूह कहा जाता है। तो बहुत जगह आपको वर्ग नहीं देखने को मिलेगा, समूह देखने को मिलेगा। तो समझ जाइएगा कि आपको वर्ग के बारे में पूछ रहा है। तो ये इसकी संख्या जब पूछेगा तो आपको क्या बोलना है, 18। टोटल कितने वर्ग होता है, 18 वर्ग होता है। कीजिएगा उसको, यदि आपके घर में होगा तो इसको आप जरूर एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। आगे यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट में है दोस्तों, यहाँ पर इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 3 में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस को ही कहा जाता है निष्क्रिय गैस। ओके, और निष्क्रिय गैस को ही कहा जाता है नोबल गैस, और इसी को अक्रिय तत्व भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना ये चारों एक ही चीज़ है बाबू रे, ठीक ना। और ये चारों किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि वर्ग 18 में रखा गया, यानी कि ये जो तत्व है ना इसको किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग 18 में रखा गया है। यानी वर्ग 18 वाले जो तत्व है वो कौन सा है, नीचे यहाँ पर देखिए हम लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, यहाँ पर नियॉन है, आर्गन है। तो ये जो 3 तत्व है ना, और भी है लेकिन एग्जाम में आपको यही तीनों पूछता है, तो आपको याद रखना आपका लेवल जो है उसी प्रकार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये 3 को जो है ना ये तीनों को कौन सा क्या कहा जाएगा, उत्कृष्ट गैस या फिर निष्क्रिय गैस या नोबल गैस या फिर अक्रिय तत्व, ये चारों में से, ठीक ना, चारों नाम से इसको पुकारा जाता है। आप पूछेगा उत्कृष्ट गैस को किस वर्ग में रखा जाता है, तो 18 वर्ग में, या पूछेगा निष्क्रिय गैस को किस वर्ग में रखा जाता है, तो 18 वर्ग में। तो ये आपको याद रखना है। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है, कह रहा है कि इसका बाहरी कक्षा बड़ा होता है, यानी कि आपसे पूछेगा कि वह कौन सा तत्व है जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर बाहरी कक्षा फुल होता है, यानी कि खाली नहीं होता है। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस, ठीक ना। तो यही हो जाएगा, या तो हीलियम होगा या फिर नियॉन होगा या फिर आर्गन होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जिस तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फुल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में नहीं होता है, जिसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, यदि वो नहीं होता है तो वो किसी भी, तो याद रखना है कि उत्कृष्ट गैस जो होती है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं के बराबर लेता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा फुल होता है, इसलिए वो ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना ये इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक ना। जिससे यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक ना। इसे वर्ग 18 में रखा गया है। या गंधहीन होता है, यानी इसका कोई गंध नहीं होता है। स्वादहीन, इसका कोई स्वाद नहीं होता है। और रंगहीन होता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि कौन सा तत्व है जो गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होता है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन या नियॉन या आर्गन। कौन, उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस या नोबल गैस या अक्रिय तत्व। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन को आप जरूर याद रखिए दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं।
आगे आपको आपसे जो है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ये जो 4 नंबर पॉइंट जो हम लिखे हुए हैं कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो होता है वो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म होता है वो किसके फलन होता है, तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, इसको जरूर आप याद रखें। अब ये दोस्तों मैंने अगला जो पॉइंट 5 नंबर में लिखा हुआ हूँ इसमें लिखे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आना चाहिए आपको, यानी कि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। जैसे कोई तत्व आपको दे देता है, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और आपसे पूछेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो मैं अभी जो है 1-2 एग्जाम्पल देकर आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपका सोडियम जो है एक तत्व है जिसका सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो इसीलिए हमने पहले ही बोला दोस्तों 1 से 30 तक का परमाणु संख्या को आप जरूर याद रखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप निकालते हैं तो उस वक्त आपको परमाणु संख्या उस तत्व का याद होना बहुत ही जरूरी है। तो अब दोस्तों आपको ये याद रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कक्षा परमाणु जो होता है, परमाणु के पहली जो कक्षा होता है, पहला कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होता है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये अपना अष्टक क्या हो गया, पूरा कर लिया। अब टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, अभी तो 2 ही हुआ है। अब दूसरा जो कक्षा होता है ना, दूसरा, उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक ना। तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब शेष कितना बचा, 1। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 1, ठीक ना। तो यही आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपसे पूछेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, क्या हो जाएगा 2, 8, 1 हो जाएगा। यानी पहला कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। दूसरा में इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है, अधिकतम 8। और तीसरा में जो है आगे जो है, अगर इसका एक फॉर्मूला होता है 2n², यानी कि यहाँ पर दोस्तों 2 गुने, अगर पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा। अगर दूसरा आपको निकालना है तो हो जाएगा 2 गुने n², यानी कि दूसरा कक्षा है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर आपको जो है निकालना अधिकतम तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो दोस्तों 3 का स्क्वायर 3 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इस प्रकार हम आसानी से निकाल सकते हैं कि किस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि पहला कक्षा जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इससे ना तो कम ना तो ज़्यादा वो अपना साझा करता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। लेकिन उसके बाद दूसरा और तीसरा कक्षा जो होता है या इससे अधिक जो कक्षा होता है, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन की इसकी जरूरत होती है। इस बात का ख्याल रखें, अधिकतम कितने 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अगर 5 है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक ना। अगर इसके पास जो है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक ना। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, बल्कि ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। यानी कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दूसरे को दे देगा, त्याग करेगा, और ये अपने बारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को अष्टक पूरा करेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार वो त्याग करता है, इसको भी हम समझा देंगे। लेकिन फिलहाल याद रखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि C है कैल्शियम। अब कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20। तो पहला कक्षा में चला गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में चला गया 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 10। अब शेष कितना बचा है 10। तो अब लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है रहना चाहिए कितना, तीसरा कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि अगर बाहरी कक्षा में हम 10 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे बाबू, तो हमने क्या बोला, रूल क्या है कि बाहरी कक्षा में अपने अष्टक को पूरा करने के लिए सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही पुराना होता है। तो यहाँ पर 10 जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, 8 को डबल रिपीट कर देते हैं। क्या करते हैं, डबल 8 को रिपीट कर देते हैं। तो हो जाता है 2 8 8, कितना हो गया 10 8 18। अब टोटल कितना है परमाणु 20। तो बाहरी कक्षा में क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब बाहरी कक्षा में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, ठीक ना, ये देगा। तो इसका मतलब यह है कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 8 2 हो जाएगा। अब ये जो इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसी को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जैसे कोई तत्व दे दिया, आपका इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, आप उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। अब जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो संख्या होगा वही उस तत्व का क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। अब दोस्तों एक ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2n²। अभी जस्ट हमने बताया। यदि आपसे पूछेगा कि पहला कक्षा में, दूसरा कक्षा में या तीसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, इसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा, तो 2n² का यूज होगा। ओके, ये आप याद रखिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कहेगा वर्ग 1 में कौन सा तत्व को रखा गया है, तो वो क्या है, क्षार धातु, ठीक है ना। वो कौन सा धातु है, क्षार धातु। वर्ग 2 में किस तत्व को रखा गया, तो उसका नाम क्या है, क्षार या मृदा धातु को रखा गया है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वर्ग 17 में जो तत्व रखा गया उसका नाम क्या है, कौन सा किस तत्व को रखा गया, तो उसका नाम है हेलोजन, ठीक है ना। क्या नाम है, हेलोजन, जिसमें 4 तत्व होता है, फ्लोरीन, ठीक ना, एप्स क्या हो गया फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक ना। कितने हैं, 4। ये चारों किस तत्व के हैं, हेलोजन ग्रुप का है। और ये किस वर्ग में होता है, वर्ग 17 में होता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में क्लोरीन किस वर्ग के तत्व है, क्या हो जाएगा 17 वर्ग के तत्व है। तो इसको जरूर आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों।
आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछा गया है वो एक ये है, आपसे पूछेगा कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या, ठीक ना, क्या कर रहा है कि 2 होती है। अब यहाँ पर आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त, आवर्त का मतलब क्या होता है, ये क्षैतिज वाला लाइन जो होता है, ये पीरियोडिक टेबल आप देख लीजिएगा, यानी उसका लाइन एक होता है खड़ा लाइन, एक होता है पीरियोडिक टेबल में सुता हुआ लाइन, क्षैतिज लाइन, तो उसी को कहा जाता है आवर्त। तो आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त जो सबसे पहला लाइन है आवर्त का, उसमें कह रहा है कि तत्वों की संख्या कितना होता है, तो सिर्फ 2 होता है। एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है हीलियम। तो इसको भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक ना, तो याद रखिए, ठीक ना। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो है दोस्तों, ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये जो सवाल यहाँ पर है, तो इसमें जो है दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या दिया है, सोडियम है, फ्लोरीन है, मैग्नीशियम है और आयरन है, ठीक। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन देगा। तो याद रखना कि जिसके बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, नहीं कि देता है। और जिसके बाहरी कक्षा में, ठीक ना, 1 2 3 के अलावा अगर आ जाए, यानी 5 आ जाए, 6 आ जाए या 7 आ जाए संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा, देगा नहीं, ठीक ना। अब यहाँ पर अभी जस्ट हमने बताया दोस्तों कि सोडियम के देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम निकालें तो इसकी बाहरी कक्षा में क्या 1 इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये त्याग करेगा। उसी प्रकार कैल्शियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन जो यहाँ पर जो दिख रहा है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। फ्लोरीन जो है इसका परमाणु संख्या कितना है, 9। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे तो पहला कक्षा में 2 और शेष बच गया 7, तो दूसरा कक्षा में कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन का संयोजित इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 7 है। तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लेगा। और यही आपसे पूछ रहा है। उसी प्रकार जैसे सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1, तो इसके बाहरी कक्षा में क्या आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो याद रखिए आप 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में किसी भी तत्व का रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। और इसके अलावा यदि आपके जो है 5 इलेक्ट्रॉन बच गया, 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी बच गया और 7 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों में से कोई 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए अच्छा से सीख लेना चाहिए, ये बहुत आपके लिए जरूरी है दोस्तों। तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है। आप देख रहे हो संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना ही पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व का आप निकालोगे तो वहां पर आपको जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वही आपका क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन वही कहलाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है। अब यहाँ पर 2 तत्व का नाम दे दिया है कि एक बोरॉन दे दिया है, एक एल्युमिनियम दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है। यहाँ पर क्या पूछ दिया है, वर्ग। अभी जस्ट हमने बताया कि आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना होता है, 18, और आवर्त की संख्या कितना होता है, 7, ठीक ना। तो अब ये जो 18 जो है ना आवर्त सारणी, उस 18 को में से पूछ रहा है आपको कि बोरॉन किस में वर्ग में है और आवर्त एल्युमिनियम किस वर्ग में है। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिख रखा है बहुत शानदार तरीके से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर सीधा कह रहा है कि कौन सा तत्व किस आवर्त में है। यानी आपको अगर आपसे पूछा होता है यहाँ पर कि एल्युमिनियम या फिर बोरॉन किस आवर्त में है, तो आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल करा कि यह उस तत्व के कक्षाओं की संख्या बताता है, ठीक ना। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे एल्युमिनियम पूछा है, ठीक ना। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एल्युमिनियम Al, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल लेते हैं। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 10। लास्ट वाला कक्षा में कितना बचा, 3 इलेक्ट्रॉन। अब कक्षा की संख्या क्या कितना हुआ, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। पहला कक्षा को कहा जाता है K, दूसरा को L, तीसरा को M, चौथा को कहा जाता है N। इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर कितने कक्षा हो गया, 3। इसका मतलब है कि अगर पूछता एल्युमिनियम कितने आवर्त में है, यानी क्षैतिज सुता हुआ वाला भाग में कितने आवर्त में, कितना हो जाता, तीसरे आवर्त में, क्योंकि आवर्त की संख्या कितना है, 7। टोटल जो है आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है, 7 है। 7 को क्षैतिज आवर्त है। तो यानी कि अगर आपसे पूछा होता कि एल्युमिनियम कितने आवर्त में, तो आपका आंसर क्या हो जाता, 3 आवर्त, यानी तीसरे आवर्त में है। लेकिन यहाँ पर आपसे आवर्त नहीं पूछ रहा था, एग्जाम क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे, क्वेश्चन में दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो है बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व, यानी कि एल्युमिनियम का जो है आपका वर्ग पूछ रहा है किस वर्ग में है। तो वर्ग आपको निकालना है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। यदि आपसे पूछा होता कि किस जो है दोस्तों क्या कहता है, अगर आपसे पूछा होता कि एल्युमिनियम जो है किस जो है आवर्त में है, यानी कि किस क्षैतिज में आवर्त में, तब आपका आंसर क्या हो जाता है इसके अनुसार, 3। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, 3 आवर्त में है। यानी कि कह रहा है कि कौन सा तत्व किस आवर्त में है या उस तत्व के कक्षाओं की संख्या बताता है, यानी कि कक्षा जितने होगा उतने आवर्त में होगा। ये पहला ट्रिक सिंपल हो गया। दूसरा आप देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों कि कौन सा तत्व किस वर्ग में है, ये पता करना हो तो, ठीक है ना, क्या पता, ये अगर पता करना हो किस वर्ग में है, तो यहाँ पर कह रहा है यदि
तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में हो, यानी आपको पता है एक s ब्लॉक होता है, एक दोस्तों S ब्लॉक होता है, एक P ब्लॉक होता है, ठीक ना, एक F ब्लॉक होता है, एक D ब्लॉक होता है, तो 4 ब्लॉक होता है। तो लेकिन आपको ज़्यादा नहीं जाना, आपको एग्जाम क्लास 10 का लेवल आपका SPA तक रह जाता है। तो आपको याद रखना है कि यदि तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, P ब्लॉक में हो तो वर्ग की संख्या जो होगा, बाहरी कक्षाओं के S और P ब्लॉक के जो तत्व है उसके इलेक्ट्रॉन का योग होगा, दोनों को जोड़ करके उसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, तब हमको वर्ग की संख्या मालूम चल जाएगा। कैसे होगा मैं एक एग्जाम्पल में दूंगा, अभी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि यदि तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में हो तो वर्ग की जो संख्या होगा वो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वही जो है उस वर्ग की संख्या बता देगा। कब? जब S ब्लॉक में होगा अंतिम इलेक्ट्रॉन तब। तो दोस्तों कौन सा तत्व जो है वो किस वर्ग का है, इसे समझने के लिए आपको ये बनाने के लिए आना चाहिए, यानी यहाँ से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है ना, ये एक होता है 1s2, यानी कि S ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, P ब्लॉक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, D ब्लॉक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, 1s2, फिर पहला खत्म, दूसरा में आ जाएंगे 2s2 2p6, ओके, फिर तीसरा में आ जाएंगे 3s2 3p6 3d10। अब D तक चला गया, अब कहाँ तक जाएगा? F तक जाएगा। पहला में ऐसे तक रहेगा, दूसरा में P तक जाएगा, तीसरा में D तक जाएगा और चौथा में F तक जाएगा। इस प्रकार बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार तिरछा लाइन क्रॉस करना है। ये अकेले रह गया, ये भी अकेले रह गया, यहाँ पर 2 कटा 2 काटेंगे, यहाँ पर भी 2 कटा 2 काटेंगे, यहाँ पर भी 2 कटा। अब ये करने के बाद जो है आप यहाँ पर सिंपल देखिए, हम किसका निकाल रहे हैं दोस्तों? एल्युमिनियम का। किसका निकाल रहे हैं? एल्युमिनियम का निकाल रहे हैं। परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहला हम क्या लिखें? 1s2 है ना, पहला 1s2 है तो हम भी क्या लिए? पहला 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन गया है कितना? 13। दूसरा पर आ जाएंगे अब 2s2, तो हमने ले लिया 2s2। उसके बाद क्या होगा? 2p6, हमने ले लिया 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 2 4 4 2 6, सॉरी 2 2 4 6 4 कितना हो गया? 10। अब 10 हो गया। अभी मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ था। और हम आगे बढ़ेंगे, अब 2p6 के बाद कहाँ जाएंगे? 3s2 पर जाएंगे। 3s2 पर गए तो कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ था। अब किस में जाएगा? 3p1 हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बच गया दोस्तों? P ब्लॉक आ गया, यानी जिसके बाहरी कक्षा में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा ना, सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो किस ब्लॉक में है? P ब्लॉक में है या S ब्लॉक में है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या आ गया? P ब्लॉक। और अभी जस्ट यहाँ पर नोट में हमने क्या बताया? हमने बताया यदि तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में हो तो वर्ग की संख्या निकालने के लिए बाहरी कक्षा का जो S ब्लॉक और P ब्लॉक जो होगा वो दोनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसमें 10 जोड़ना है। तो यही दोस्तों काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर किए हम कि आप देख लीजिए, बाहरी कक्षा कौन है? 3 है ना, ये था पहला कक्षा, ये था दूसरा कक्षा, ये भी दूसरा कक्षा, ये आपका तीसरा कक्षा, ये भी आपका तीसरा कक्षा। सबसे बाहरी कक्षा में कौन है? यही दोनों है ना। तो जो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको जोड़ना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, जो पावर होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, कितना हो गया? 2 1 3 इलेक्ट्रॉन। और उसमें क्या कर रहा है? 10 को एक्स्ट्रा जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद कितना आ गया दोस्तों? 13। तो यानी कि एल्युमिनियम जो है किस वर्ग में है? वर्ग 13 में है दोस्तों। तो इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो आगे दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है कि यदि तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में हो, जैसे आप यहाँ पर ये किस ब्लॉक में आता है सोडियम के बारे में, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1s2 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 2s2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 2p6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 2 2 4 और 4 6 10। अब कितना बच गया? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो वो कहाँ जाएगा? 3s1 में जाएगा, ओके, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है? तीसरा कक्षा। तो यहाँ पर बाहरी जो इसका कक्षा है वो कौन है? S ब्लॉक में है, ठीक ना। तो इसका मतलब जो आपसे पूछेगा सोडियम किस ब्लॉक में, क्या बोलिएगा? S ब्लॉक में है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो है S ब्लॉक में है। और दूसरी बात आपसे पूछेगा कि जो है सोडियम जो है किस वर्ग का तत्व है, तो इसको निकालने के लिए क्या बताया? अभी जस्ट यहाँ पर क्या बताया? यदि तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में हो तो वह वर्ग की जो संख्या होगा वो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। अब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1 है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1 है। इसका मतलब यह है कि सोडियम जो है वो पहला वर्ग का तत्व है। कौन सा वर्ग? वर्ग 1। तो इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हो कौन सा तत्व किस वर्ग का है, ठीक है ना। एक दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में, आवर्त मतलब यही क्षैतिज की बात कर रहा है, यदि बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, यानी तत्व जो होगा इस प्रकार जब तत्व बढ़ रहा है बाएं से दाएं की तरफ जब जाया जाता है तो कह रहा है कि जाने पर तत्व का धात्विक गुण घटता है, ठीक ना। धात्विक गुण जो होता है ना, धातु, वो धात्विक गुण जो है वो घटता है, ठीक ना। वो किधर जाएगा? अधातु की तरफ जाएगा। धात्विक गुण घटता जाएगा, वो अधातु की तरफ जाएगा, ओके। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो आपको एग्जाम में क्या बोलना है? धात्विक गुण जो होता है उसका घटता है। और वही इसका उल्टा याद रखना है कि जब ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएगा तब धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा, ओके। तो
दोनों इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आवर्त में यानी कि क्षैतिज में सभी कक्षाओं की संख्या, ठीक ना, क्या होती है, समान होती है। आवर्त क्षैतिज में सभी कक्षाओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। आवर्त कक्षा की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि आवर्त जो होता है वो कक्षाओं की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में जो है आवर्त क्षैतिज में जो सारे तत्व सजा हुआ है, तो उस तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे ना, तो सभी जो है सेम कक्षा में होगा। अगर एक तत्व मान लो कि तीसरा यानी कि पहला दूसरा तीसरा कक्षा तक बना रहा है, तो अगला भी जो है 3 कक्षा बनाएगा, अगला भी 3 कक्षा बनाएगा। यानी कि आवर्त में सभी कक्षाओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। एग्जाम में पूछेगा कि आवर्त में सभी कक्षाओं की संख्या होती है, क्या होगी, समान होती है। ओके, यानी आवर्त जो है कक्षाओं की संख्या पर ही निर्भर करता है। इस बात को याद रखिए आप, इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे आपसे पूछेगा कि समूह यानी कि वर्ग में एक ही वर्ग के सभी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यानी कि वर्ग जो होता है, जो ऊपर से नीचे वाला जो होता है वर्ग, उसमें कह रहा है कि सभी तत्व के यानी जितने भी तत्व होता है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, अगर ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, मान लो कि 17 वर्ग का कोई तत्व है। अब 17 वर्ग का तत्व कौन कौन था, तभी जस्ट मैंने बताया था, फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था। तो इस सब तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे ना, तो बाहरी कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन आएगा। तो वही कह रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, समान होगा। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा, बहुत बार पूछा गया है। आगे है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त का मतलब क्षैतिज, ठीक ना, क्षैतिज याद रखिएगा, आवर्त मतलब क्षैतिज। इसमें कह रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है, यानी कि परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। पर समूह में यानी कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे आता है, तब नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिए, ठीक ना, याद रखिए। आवर्त में यानी क्षैतिज में जब बाएं से हम दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा, लेकिन ऊपर से जब नीचे आएंगे, ठीक ना, वर्ग में यानी कि ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं कोशिश किया हूं कि आवर्त पीरियोडिक टेबल से यानी आवर्त सारणी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको दिया, ठीक ना। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं इससे अच्छे और भी आपके लिए मैं वीडियो लाते रहूँगा दोस्तों। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।